सभी को जय हिंद, राम राम। दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स की एक भर्ती निकली हुई है। ये भर्ती ऑल इंडिया स्टेट वाइज वैकेंसी है। दोस्तों, ये भर्ती मेल और फीमेल दोनों के लिए है। जो मेरे भाई और बहन 10वीं 12वीं पास है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास ITI इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है वो भी इस भर्ती के लिए फार्म भर सकता है। इसका फिजिकल बहुत आसान है, इजीली आप निकाल लोगे। अगर आप थोड़ा सा एग्जाम पे फोकस कर लोगे तो इस भर्ती में आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या इस भर्ती की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट कितना है, सब कुछ डिटेल में आपको इस भर्ती के बारे में समझाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, ध्यान से मेरी बातों को सुनना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, ये इस भर्ती का ओरिजिनल और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन पे जो भी इम्पोर्टेंट बात लिखा है जो आपके लिए है वो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनना और लास्ट तक वीडियो को देखना। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की ये वैकेंसी है। दोस्तों, टोटल पोस्ट इस नोटिफिकेशन पे लिखा नहीं है क्योंकि ये जो भर्ती है वो स्टेट वाइज है। यहाँ पर लिखा है एज पर स्टेट वाइज रिक्वायरमेंट एंड अलोकेशन। दोस्तों, जब इस भर्ती का फॉर्म भरने जाओगे, अब जब अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे पूरा खुल के आ जाएगा कि आपके स्टेट में टोटल कितनी वैकेंसी है। वहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो क्वालिफिकेशन है, मैथ फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट 12वीं क्लास में होना चाहिए। कम से कम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा जिन्होंने किया है उनका 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स मांगा है इन इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका 3 ईयर का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। जो भाई सिर्फ 10 पास है वो भी इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए 10वीं क्लास में। दोस्तों, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपका सैलरी है, फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपये होगा, सेकेंड ईयर में आपका 33,000, थर्ड ईयर में 36,500 होगा और फोर्थ ईयर में 40,000 रुपये आपका सैलरी होगा। जो आपकी सैलरी इन हैंड मिलेगी, फर्स्ट ईयर में 21,000 मिलेगी, सेकेंड ईयर में 23,000, थर्ड ईयर में 25,550 रुपये और फोर्थ ईयर में 28,000 रुपये इन हैंड आपकी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इस सैलरी में कई सारे रिस्क अलाउंस, HRA वगैरह जुड़ता है तो ये सैलरी बढ़ जाती है। तो सैलरी के साथ आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। रिस्क एंड हार्डशिप्स अलाउंस मिलेगा। तो सर्विस के दौरान आपका हाई एल्टी एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो वहाँ की रिस्क अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस आपको मिलेगा, तो सैलरी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको ड्रेस, ट्रेवल अलाउंस, राशन, क्लोथिंग और लीव और मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी अगर आप इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाते हो तो। साथ में आपको सेवानिधि पैकेज मिलेगा। आपकी 4 साल सर्विस के बाद 10.4 लाख रुपए आपको मिलेगा। साथ में आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा 48 लाख का। इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 साल है। इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने का जो फीस है वो 550 रुपए है। साथ में इसमें 18% का GST लगा हुआ है, तो टोटल फीस इसका 649 रुपए लगेगा। फॉर्म भरोगे तो बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, UPI द्वारा जो पेमेंट है वो हो जाएगा। इसके साथ मेडिकल बोर्ड फीस लगेगा 40 रुपए। इसके अलावा आपका इसमें कोई भी फीस नहीं लगेगा। इस भर्ती का जब फॉर्म भर दोगे फीस कट जाएगा। बाय चांस किसी प्रॉब्लम करके अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो जो इसका एप्लीकेशन फीस है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 12 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 1 फरवरी 2026 है। इसका जो एग्जाम डेट है वो 31 मार्च 2026 को हो जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 2 से 3 दिन पहले आपके ईमेल पे आ जाएगा। जो कैंडिडेट एग्जाम में पास होंगे उनका जो शॉर्ट लिस्ट है वो 14 नवंबर 2026 को आ जाएगा। इसका जो इनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश होगा वो 1 दिसंबर 2026 को होगा। तो एग्जाम का सिलेक्टेड लिस्ट जो आएगा उससे 6 महीने के अंदर अंदर आपका फिजिकल वगैरह सब कुछ क्लियर करा दिया जाएगा। इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फेज 1 में ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। एग्जाम में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश से, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से भी आपको सवाल पूछे जाएंगे। जो कैंडिडेट्स एग्जाम में पास होंगे उनको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। फेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। दोस्तों, फिजिकल फिटनेस
टेस्ट में आपका 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा। मेल को 7 मिनट मिलेगा और फीमेल को 8 मिनट मिलेगा। मेल के लिए 10 पुशअप 1 मिनट में लगाने होंगे, 10 सिटअप्स 1 मिनट में लगाना होगा और 20 स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक 1 मिनट में 20 लगाने होंगे। फीमेल के लिए 10 सिटअप्स लगाना है 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर और 15 स्क्वाट्स लगाना है 1 मिनट के अंदर। दोस्तों जो इसका फिजिकल है वो बहुत आसान है। जिसने कभी ग्राउंड पे दौड़ा नहीं है, कभी कोई तैयारी नहीं किया है, वो भी इस फिजिकल को बहुत आसानी से पास कर लेगा। फेज 3 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपके पूरे बॉडी का चेकअप किया जाएगा, एक्सरे होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ईजीसी होगा, यूएसजी फॉर फीमेल के लिए होगा, ब्लड टेस्ट होगा। तो इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट और मेडिकल फिटनेस को देखते हुए। इस नोटिफिकेशन के लास्ट में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस भर्ती के लिए ओनली अनमैरिड कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म भर सकता है। मेल और फीमेल, आपका विवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड में जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर मेल और फीमेल दोनों के लिए है। हाइट में रिलैक्सेशन भी है। नॉर्थ ईस्ट से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए, जो पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं या जो लक्षद्वीप जैसे इलाकों से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट में छूट भी है। एज और आपकी हाइट्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में वजन होता है, तो वेट का कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, वो क्लियर हो जाता है। मेल के लिए चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। जो आपका आईज है, विजन है 6/12 इज आई करेक्टेबल होना चाहिए, 1/6 कलर विजन का होना चाहिए। हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए, मतलब आपको अगर नॉर्मल सुनाई देता है तो ठीक है, आप पास हो जाओगे आराम से। आपके बॉडी में कोई सर्जरी नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। बॉडी पे टैटू अगर आपने बनवा रखा है तो अगर आप कपड़ा पहनते हो इनर बॉडी में है तो वो चल जाएगा। अगर सैल्यूट करते समय अगर आपके फोर आर्म्स पे दिखाई देते हैं तो उसका आपको पॉइंट मिल सकता है। दोस्तों आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हो उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इस भर्ती के बैच में जो भी लड़के सेलेक्ट होंगे उनमें से 25% को रखा जाएगा, परमानेंट किया जाएगा और बाकी को रिटायर किया जाएगा। पूरे साल में 30 दिन का आपका छुट्टी मिलेगा। मेडिकल और सीएसटी फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। एग्जाम के लिए 5 सेंटर चूज किए गए हैं, ठीक है। वो टाइम आने पे आपको बता दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के लास्ट पे लिखा है कि इंडियन एयरफोर्स का जो ये वैकेंसी है, भर्ती के टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसको किसी भी टाइम एनी स्टेज विदाउट साइनिंग एनी रीजन इस भर्ती को कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप वहां से स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हो। तो इस नोटिफिकेशन पे जो इम्पोर्टेंट बात थी, इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस था मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। सिलेक्शन लेने के बाद जो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब आपका काम इतना है कि आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो जाके अपना फॉर्म भर देना और थोड़ा एग्जाम के लिए तैयारी कर लेना। इसका फिजिकल बहुत आसान है, इजीली आप निकाल लोगे। अगर आप थोड़ा सा एग्जाम पे फोकस कर लोगे तो आराम से आप सिलेक्शन इसमें ले सकते हो। इस भर्ती के बारे में मैंने सब कुछ डिटेल में आपको समझा दिया है। बाकी कोई भी आपका डाउट रह गया है इस भर्ती के बारे में, कोई मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब कमेंट में दे दूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जो भी मेरी आने वाली अगली वीडियो हो वो आप तक सही सलामत पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब अपना ध्यान रखना। सभी को जय हिंद, राम राम।